Hello guys, so in today's video we have discussed the characteristics of an entrepreneurship. So क्या क्या characteristics होती है एक entrepreneurship की process की. First is economic and dynamic. How it is economic and how it is dynamic. Economic activity because involve the creation and operation of enterprise. Economic activity किस लिए? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्वॉल्व क्या क्रिएट कर रहा है, एक ऑपरेशन कर रहा है और क्रिएट कर रहा है एंटरप्राइज के ऑपरेशंस को क्रिएट कर रहा है और एंटरप्राइज को क्रिएट कर रहा है विद द व्यू ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू और वेल्थ. क्या व्यू लेके कि वो उससे प्रॉफिट कमा सके एंड एंश्योरिंग ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज. ओके, सो इसलिए हमारा जो हम एंटरप्रेन्योरशिप है वो इकोनॉमिक है. एंड डायनामिक किस लिए है? सिंस द वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली इन द मिड सेट ऑफ अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज़ वाई इज़ डायनामिक. क्योंकि हमें नहीं पता कल बिजनेस में क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी है, इस वजह से वो क्या है, डायनामिक है. सो एक एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो इकोनॉमिक भी होता है और डायनामिक भी होता है. इकोनॉमिक कैसे होता है? इकोनॉमिक ऐसे होता है कि हमारे बिजनेस में वो क्या करता है, ऑपरेशंस को करता है, क्रिएशन करता है ऑफ एन एंटरप्राइज, क्या मोटिव लेके अर्न प्रॉफिट करने के लिए. ओके, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल है कंट्री के अंदर. एंड हाउ इट इज़ डायनामिक. डायनामिक इस वजह से क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता. हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, हम अपने बिजनेस को लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कल को इस बिजनेस में प्रॉफिट होना है या लॉस होना है. दैट्स वाई इट इज़ डायनामिक. सेकेंड इज़ रिलेटेड टू इनोवेशन. हाउ इट इज़ इनोवेशन. क्योंकि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर आता है तो वो क्या लेके आता है, एक न्यू आइडिया लेके आता है मार्केट में. ओके, अभी तक वो ऐसा मार्केट में कोई आइडिया लेके ही नहीं आया. एक न्यू आइडिया पे जो है वो वर्क करता है. इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूस सर्च ऑफ न्यू आइडियाज़, इसलिए वो इनोवेशन होता है, इनोवेटिव होता है. कॉन्टीन्यूसली इवेलुएट द एग्जिस्टिंग मोड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. और वो जितने भी एग्जिस्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उसके, उनको इवेलुएट करता रहता है सो दैट मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाई एंड अडॉप्टेड. जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा जो है हमारा सिस्टम आइडेंटिफाई हो सके और उसको हम अडॉप्ट करें अपने बिजनेस के फर्दर, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए. नेक्स्ट इज़ रिस्क बियरिंग. जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क बियर करके चलते हैं. क्योंकि कोई भी चीज़ जब मार्केट में नहीं आती है उसका नहीं पता होता कि वो फेलियर होगा या फिर वो सक्सीड करेगा. सो अगर हम कोई बिज़नेस लेके आते हैं, लाइक जब सबसे पहले आई थी हमारी ऑनलाइन क्लासेस, सो इतना जो था उसका क्रेज़ नहीं था. ड्यू टू कोविड उसका क्रेज़ हमारा बढ़ने लगा. सो इसी वजह से हमारा ये बहुत ज़्यादा रिस्क बियरिंग है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट चलेगा भी मार्केट में या नहीं चलेगा, क्योंकि वो न्यू आइडियाज़ को लेके आते हैं. ओके, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू हैव अ पेशेंस, सी हिज एफर्ट्स एंड बियर फ्रूट्स. सो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उसका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है मार्केट में. इफ़ एन एंटरप्रेन्योर डज नॉट हैव द विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क, एंटरप्रेन्योर वुड नेवर सक्सीड. अगर कोई एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो कि रिस्क को क्या नहीं कर सकता, एज्यूम नहीं कर सकता या रिस्क को अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, वो एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या होगा, कभी भी सक्सीड नहीं होगा, हमेशा उसको फेलियर होगी. नेक्स्ट इज एक्सेप्टिंग चैलेंजेस. एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स एक्सेप्टिंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज चैलेंजेस. सो एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ही ये होता है कि वो हमारी जो अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर है, अनप्रिडिक्टेबल है, उसको एक्सेप्ट करे, चैलेंजेस को, उन सभी चैलेंजेस को और सभी रिस्क को. नेक्स्ट इज विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी. जो एंटरप्रेन्योर है उसको क्लियर होना चाहिए अपना क्या विज़न और उसका क्या वेंचर का आइडिया है, जिसकी वजह से वो जो है अपने एक एंटरप्रेन्योर और अपनी जो है एंटरप्राइज को एक हाई लेवल को क्या कर सके, हाई लेवल तक उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और अपने हाई लेवल पे अपने बिजनेस को टर्न ऑन कर सके. लीडरशिप क्वालिटी इज़ इंपॉर्टेंट टू गाइड देयर एम्प्लॉय टूवर्ड द राइट पाथ ऑफ सक्सेस. और उसको क्या है, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो भी उसके अंदर वो अपने एम्प्लॉय को हायर करेगा, उसकी वजह से जो कि वो राइट पाथ ऑफ सक्सेस पे उसका बिजनेस जा पाए. ठीक है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू अपनी जो एम्प्लॉय है उनको गाइड कर सके. ओके, नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल. ओपन टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अगर हमारा कोई भी बिजनेस चेंज नहीं होगा एज पर द न्यू मॉडर्न टेक्निक्स, सो हमारा बिजनेस क्या होगा, हमेशा डाउनफॉल होगा. नेक्स्ट इज ओपन माइंडेड. एवरी सर्कमस्टेंस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी एंड यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. हमारा जो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
ओपन माइंडेड होना चाहिए, जितनी भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में उनको आते ही ग्रास्प कर ले, जिसकी वजह से उसका बिजनेस कभी भी क्या ना हो, लॉस में ना जाए. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू.